तो पिछली वीडियो में हमने देखा कि हमारी हाइट अगर h है तो हमें अपनी फुल साइज अगर इमेज देखनी है किसी प्लेन मिरर में तो उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, दैट वाज h/2, मतलब हमारी हाइट का जस्ट हाफ। इस कंडीशन में कुछ और है। इसमें यह है कि अगर आप प्लेन मिरर के सामने खड़े हुए हैं और आपके पीछे कोई पर्सन खड़ा हुआ है, तो अगर आपको उस पर्सन की कंप्लीट हाइट उस मिरर के अंदर देखनी है तो उस केस में प्लेन मिरर की लेंथ कितनी होने वाली है। तो इसमें मैं एक जनरल कंडीशन लूंगा, कोई स्पेसिफाइड केस नहीं लूंगा। एक जनरल कंडीशन मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे फाइंड करेंगे कि कितने लेंथ का मिरर चाहिए। आप चाहे बिल्कुल मिड में हो पर्सन और मिरर के, या थोड़ा सा आगे पीछे भी हो, तो मैं आपको एक पैटर्न बताऊंगा। उस पैटर्न से आप सारी कंडीशन में हमेशा ये चीज कैलकुलेट कर पाएंगे। तो चलिए आइए देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें होंगी। सबसे पहली बात ये रहेगी इसमें कि इस केस में ऑब्जर्वर आप होंगे तो आपकी हाइट इसमें मैटर नहीं करने वाली है। आपकी हाइट कितनी भी हो, हम डेटा जो यूज करेंगे वो पर्सन की हाइट का होगा जिसको हम देखने वाले हैं। तो अभी के लिए मैं मान लेता हूं कि आप ऑब्जर्वर हैं और आप यहां बैठे हुए हैं, आपकी हाइट मैटर नहीं कर रही है, इसलिए मैंने आपको एक पॉइंट साइज में ऑब्जर्वर मान लिया है। तो स्टार्टिंग करते हैं, आपकी पोजीशन मिरर से कितनी डिस्टेंस पर है। मैं एक जनरल केस बना लेता हूं कि आप मिरर से d डिस्टेंस पर हैं और ये जो डिस्टेंस है यहाँ ये 2d है। ये कितनी भी हो सकती है, इक्वल भी हो सकती है d और d। मैं अभी एक जनरल वे में आपको बता रहा हूँ कि इस चीज को कैसे फाइंड किया जाएगा। तो अब आप इस पर्सन की इमेज पहले बना लीजिए इस तरफ। ये होगी इस पर्सन की इमेज। इसकी हाइट होने वाली है h, तो इमेज की हाइट भी होगी h। तो अब आपको इस पर्सन का जो हेड है वो एक्चुअल में मिरर में दिखेगा कहां पर। तो देखिए, अगर आप ये जो इमेज है इसके हेड को आप सीधे सीधे यहां ऑब्जर्वर से अगर मिलाएं, यहां पर इसको मैं थोड़ा सा स्ट्रेट कर दूं और मैं कंसिडरेशन चलिए दूसरे कलर से इसको मैं मार्क करता हूं। तो आप इस हेड को ऑब्जर्वर से यहाँ पे ऐसे ज्वाइन करा दें। इसका मतलब है कि लाइट यहाँ से फॉल होगी, इधर से टकरा के आपकी आइज पे ये आने लगेगी, तो आपको पर्सन का जो हेड है वो दिखने लगेगा। तो इसका मतलब है जब हेड यहाँ पर दिखने लगा है तो ऊपर वाले मिरर का कोई भी रोल नहीं होने वाला है, क्योंकि आपको ऑलरेडी जो पर्सन है उसका हेड यहाँ पर दिखने लगा है। तो मिरर का जो एक्सट्रीम एंड होगा वो ये होगा, यानी कि इतने मिरर से ही आप उसकी फुल साइज इमेज देख पाएंगे। तो अब यहां से इस लाइन को आप सीधे ऐसे ज्वाइन करा देना, ठीक है। तो बताइए ये वाली डिस्टेंस कितनी होने वाली है, मिरर से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होने वाली है। तो आप इसको जब चेक करेंगे, यहां जो ये पर्सन है मिरर से 3D डिस्टेंस पर है तो उसकी इमेज भी मिरर से 3D डिस्टेंस पर होगी। हम इसमें यूज करते हैं सिमिलर ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट। कैसे, मैं नाम देता हूं, ये है O, ये है A, B, C, D। तो आप इसमें दो ट्राइंगल देखना। पहले ये बड़ा वाला ट्राइंगल जिसको आप OCD या ODC नाम दे सकते हैं। तो मैं मार्क कर दूं ट्राइंगल O, चलिए राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं ODC, ये वाला OD और C। एंड दूसरा ट्राइंगल लेने वाले हैं आप ये छोटा वाला ट्राइंगल जो होगा OBA। तो ट्राइंगल OBA, यहाँ पर OBA। तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल होंगे और सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी ये होगी कि उनकी जो साइड्स का रेशियो होगा वो हमेशा इक्वल होगा। तो मैं इन दोनों ट्राइंगल के साइड्स लेता हूं, जो इनकी हाइट है परपेंडिकुलर और बेस उसका रेशियो में बनाता हूं। तो पहले जो ODC है ये बड़ा वाला ट्राइंगल, उसमें हाइट है h डिवाइडेड बाय जो बेस बनने वाला है, बेस यहां से यहां तक, ये टोटल होगा 4D इक्वल्स टू छोटा वाला ट्राइंगल जिसमें मिरर की लेंथ ये है AB, इसको मैं भी L मान लेता हूं। तो ये हाइट हो जाएगी L डिवाइडेड बाय बेस होगा ये वाली डिस्टेंस, ये होगा D। D से D हुआ कैंसिल। तो ऐसे केस में L इक्वल्स टू आ जाता है h/4। मतलब आप इसी मेथड से, जो अभी मेथड मैंने यूज किया है, आप इसी मेथड से किसी भी डिस्टेंस पर, जैसे ऑब्जर्वर बिल्कुल मिड में हो तब भी आप फाइंड कर सकते हैं, मिड में ना हो तब भी आप ये सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगाकर हमेशा इस चीज को फाइंड कर पाएंगे। एक तो सीधा डेटा है कि अगर ऑब्जर्वर बिल्कुल मिड में है तो ऐसे केस में क्या होगा, ऑब्जर्वर को मैं कर देता हूं वो मिड में है, तो ऐसे केस में जो मिरर की लेंथ होगी वो फिक्स होता है
डेटा दैट विल बी h/3। लेकिन हमने पढ़ लिया है कि अगर ऑब्जर्वर मिड में भी नहीं है, बीच में नहीं है, तो भी आप इसको कैसे फाइंड करेंगे। सो वंस यू ट्राई योरसेल्फ, आई होप इट इज क्लियर टू यू। थैंक यू सो मच।